जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको पंजाब में प्रॉपर्टी टैक्स की जो रेट है उनकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। स्क्रीन पर हमने आपके लिए चार्ट लगाया है जिसमें मुख्तलिफ जो रेट्स हैं, अगर आपकी प्रॉपर्टी अगर आपने किराए पे दी हुई है, रेंट पर दी हुई है या अगर आप उसे ज़ाती इस्तेमाल में कर रहे हैं तो उस सूरत में क्या रेट होंगे वो हमने आपके लिए चार्ट सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। इसको थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ़ कर देता हूँ। सबसे टॉप के ऊपर है कमर्शियल कैटेगरी है प्रॉपर्टी की। अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी ऐसे एरिया में है जो कमर्शियल कैटेगरी में फ़ॉल करता है तो उस सूरत में ये एक्साइज़ एंड टैक्सेशन ने किया ये है कि मुख्तलिफ़ जो इलाके हैं उनको कैटेगरी वाइज उनको डिवाइड किया गया है। जहाँ पे तमाम सहूलतें मौजूद हैं वो ए कैटेगरी के इलाके हैं और जहाँ पे बिल्कुल कोई सहूलत मौजूद नहीं है उनको जी कैटेगरी दी गई है। इसी तरह दरमियान में ए से लेकर जी तक कैटेगरीज़ आपको नज़र आ रही हैं। अब इसके सामने एक है मेन और एक लिखा हुआ है ऑफ। मेन से मुराद यहाँ पर ये है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी मेन रोड पर वाक़या है तो उस सूरत में जो रेट लगेंगे वो आपको इसके सामने जो लाइन है उसमें नज़र आ रहे हैं। उसके मुताबिक आपने अपने टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। लेकिन अगर वो मेन रोड पर नहीं है, मेन रोड से हट कर लिंक रोड पर हैं या मेन रोड की बैक साइड पर हैं तो उसके लिए आपको ऑफ कैटेगरी या ऑफ रोड कैटेगरी आपके लिए रेट लगेंगे। अब रेंटेड को इन्होंने दो इसको हिस्से में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले जो कॉलम है उसमें लिखा हुआ है रेट ऑफ लैंड पर स्क्वायर यार्ड इन रुपीज़ अप टू 500 और एक्सीडिंग 500। अब ये जो 500 है अप टू ये स्क्वायर यार्ड्स में है। अगर आपकी प्रॉपर्टी 500 गज़ तक है तो उसके लिए मेन रोड का 120 रुपये पर स्क्वायर यार्ड रेट चार्ज होगा। और अगर आपकी प्रॉपर्टी 500 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा है तो उस सूरत में 96 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड आपके लिए रेट लागू होगा। इसी तरह ए कैटेगरी में अगर आपकी प्रॉपर्टी ऑफ रोड पर है तो उस सूरत में अगर आपकी प्रॉपर्टी 500 गज़ तक है 500 गज़ तक है तो उस सूरत में 96 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड चार्ज होंगे। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी 500 गज़ से ज़्यादा रकबे पर मुश्तमिल है, मुहित है, तो उस सूरत में 76 रुपीज़ एंड 80 पैसा के हिसाब से आप इसकी इवेल्यूएशन और इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इसके बाद ये तो प्लॉट की थी, लेकिन अगर ये कवर्ड एरिया है, अगर इस पर कोई कंस्ट्रक्टेड है तो उस सूरत में अगर कवर्ड एरिया स्क्वायर फीट्स में हमें दिया गया है, अगर ये कवर्ड एरिया 3000 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल है तो एक कैटेगरी के लिए 120 रुपये पर स्क्वायर फुट चार्ज होगा। और अगर 3000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा का कवर्ड एरिया है तो उस सूरत में 96 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के हिसाब से कवर्ड एरिया के ऊपर आपने टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। इसी तरह रेंटेड की आपकी जो मैंने आपको एक कैटेगरी के बारे में ब्रीफ़ किया है, इसी तरह बी कैटेगरी के सामने मेन रोड और ऑफ रोड के रेट दिए हुए हैं। सी कैटेगरी के सामने मेन और ऑफ रोड के रेट दिए गए हैं। डी कैटेगरी के सामने मेन और ऑफ रोड के रेट्स दिए गए हैं। ई कैटेगरी के सामने मेन और ऑफ रोड के रेट्स दिए गए हैं। इसके बाद एफ़ कैटेगरी जो है उसके मेन और ऑफ रोड रेट्स दिए गए हैं। और सबसे लास्ट में जो जी कैटेगरी है इसके जो रेंटेड प्रॉपर्टी है, कमर्शियल है, उसके मेन और ऑफ रोड के रेट दिए गए हैं। आप एक चीज़ मुलाहिज़ा कर रहे होंगे कि ए कैटेगरी के रेट्स ज़्यादा हैं और जी कैटेगरी के रेट्स कम हैं। तो ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐसा नहीं है कि सब एक ही रेट आपके लिए लागू किए गए हैं। जिस एरिया की आपकी प्रॉपर्टी जहाँ जिस कैटेगरी में फॉल कर रही है उसके मुताबिक आपसे टैक्स चार्ज किया जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है सेक्शन है वो कमर्शियल कैटेगरी प्रॉपर्टी है, लेकिन सेल्फ़ में है। सेल्फ़ कैटेगरी से यहाँ मुराद वो है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने रेंट पे नहीं दी हुई है, आप उसको अपने ज़ाती इस्तेमाल में कर रहे हैं, ज़ाती पर्पज़ के लिए आपको यूज़ कर रहे हैं, आपको उससे कोई किराया जनरेट नहीं हो रहा है, कोई मतलब रेंट की मद में कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही, तो उस सूरत में आपके लिए इसमें गुंजाइश है टैक्स में। इसी तरह दो कॉलम्स बनाए गए हैं। सबसे पहले कॉलम में रेट ऑफ लैंड के दिया गया है और नेक्स्ट में रेट ऑफ कवर्ड एरिया है। इसमें एक कैटेगरी के लिए अगर आप ज़ाती इस्तेमाल कर रहे हैं तो 500 गज़ तक का जो प्लॉट है
उसके लिए आपसे जो टैक्स है वो 24 रुपये 24 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से लिया जाएगा। और अगर ये 500 गज से ज़ायद है तो तब इसका जो रेट है 19 रुपये 20 पैसे के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। ये मैंने जो रेट है आपको मेन रोड के हिसाब से बताए हैं। इसके बाद अगर आपकी ये प्रॉपर्टी अगर ऑफ रोड पर है, मेन रोड से लिंक नहीं है, तो उस सूरत में अगर 500 गज तक है तो इसका रेट 19 रुपये 20 पैसे हो जाएगा। जबकि ये अगर 500 गज से ज़ायद है तो 15 रुपये 36 पैसे के हिसाब से आपने इसके टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। इसके बाद आ जाता है जनाब रेट ऑफ कवर्ड एरिया। यहाँ पे अगर आपकी जो ये प्रॉपर्टी है जो आप सेल्फ़ यूज़ में कर रहे हैं, अगर इसका कवर्ड एरिया 3000 स्क्वायर फुट पर मुश्तमिल है तो इसके लिए आपको 24 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से आपने टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। और अगर ये 3000 फुट से ज़ायद है तो फिर आपने 19 रुपये 20 पैसे के हिसाब से टैक्स की कैलकुलेशन आपने करनी है। यहाँ आपने देखा होगा कि जो पहली कैटेगरी है उसके रेट्स इसमें जो बराबर हैं, सिर्फ ये कवर्ड एरिया के हिसाब से मैं पहले आपको यार्ड्स के हिसाब से रेट है, जबकि कवर्ड एरिया के हिसाब से ये आपके पर फीट के हिसाब से चार्ज आपको होता है। यहाँ भी इसी तरह अब ए से जी तक जो कैटेगरी जिसमें आप फॉल करते हैं, जो आपको PT10 आपको दिया जाता है एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस की तरफ से, उसमें आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी कैटेगरी वाइज उसमें लिखा होता है। आप उसकी कैलकुलेशन इस टेबल के हिसाब से कर सकते हैं। और अगर लेट्स सपोज अगर आप ये समझते हैं कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे कोई सहूलत नहीं और जी कैटेगरी में फ़ॉल करती है या F कैटेगरी में फ़ॉल करती है, लेकिन आपको जो टैक्स नोटिस है वो एक कैटेगरी में दे दिया गया है, तो उस सूरत में आप जो ETO हैं या जो एरिया इंस्पेक्टर हैं उनको आप इसकी करेक्शन के लिए आप उनको एप्लीकेशन दे सकते हैं। आप ख़ुद भी दे सकते हैं, किसी कौंसल के ज़रिए भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ मुतलका आपने तमाम सबूत आपने हमरा लगाने हैं कि आपके एरिया में जो बाकी लोगों को है उनको कैटेगरी जी का दिया गया है, लेकिन आपको गलती से एक कैटेगरी का मिल गया है, तो उस सूरत में आप अपने इसकी टैक्स जो नोटिस है, जो ड्यूज़ हैं, इसकी आप करेक्शन करवा सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज़ मज़ीद बताता चलूँ, ये जितने भी रेट्स हैं ये एनुअल बेसिस पे हैं। इस पे आपको जो टैक्स चार्ज होगा वंस इन ए ईयर होगा। आपने एक दफ़ा टैक्स देना है, नॉर्मली सितंबर में ये ड्यू हो जाते हैं और सम इसके बाद को इसकी डेट एक्सटेंड भी कर दी जाती है। विद इन डेट अगर आप विद इन ड्यू टाइम करें तो आपको 5 से 10% का पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो रिबेट है, जो कंसेशन है, वो भी ऑफ़र की जाती है। तो ये व्यूअर्स कमर्शियल प्रॉपर्टी के मुतालिक था जो मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ़ किया है। इसके बाद अगर आप इसको बॉटम पे देखें तो जो रेजिडेंशियल जो प्रॉपर्टी है जो आप रिहायशी मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए भी आपको हमने चार्ट लगा दिया है। इसकी भी इसी तरह से कैटेगरी है, ABCDFG तक इसकी कैटेगरीज़ हैं। इसके भी रेंटेड का जो कॉलम्स हैं अलग बने हुए हैं और सेल्फ़ के जो कॉलम्स हैं उसमें आपको अलग से नज़र आ रहे हैं। इसका जो रेंटेड में जो 500 गज तक अगर आपका है तो एक कैटेगरी के लिए 23 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से आपके ऊपर टैक्स लागू होगा। और लेकिन अगर ये 500 गज से ज़ायद है तो 18 रुपये 40 पैसे के हिसाब से पर स्क्वायर यार्ड आपसे एक कैटेगरी के लिए टैक्स चार्ज किया जाएगा। और सबसे जो लो कैटेगरी में जी कैटेगरी है, इसमें अगर आप इसमें फॉल कर रहे हैं तो सिर्फ 4 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से आपके ऊपर टैक्स लागू होगा। और अगर आप के 500 गज से ज़ायद है तो आपके लिए 3 रुपये 20 पैसे के हिसाब से आपके लिए टैक्स इस पर लागू किया जाएगा। ये मैंने आपको बताया प्लॉट का। अब इसके बाद अगर ये जो आपने रेंटेड है रेजिडेंशियल, ये अगर आपने इस पे कोई घर बनाया हुआ है, कोई मकान बना हुआ है, तो उस सूरत में अगर 3000 स्क्वायर फुट तक का आपका एरिया है, ये नॉर्मली 10 मरले तक का एक मकान जो इसमें कवर हो जाता है, तो उस सूरत में 23 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से आपके ऊपर टैक्स लागू होगा। और अगर 3000 स्क्वायर फुट से ज़ायद है तो 18 रुपये 40 पैसे के हिसाब से एक कैटेगरी के जो एरिया में घर हैं उनके लिए ये रेट लागू होगा। और अगर इसमें सबसे जो जी कैटेगरी के लिए इसमें प्लॉट और घर का जो रेट है वो 4 रुपये है पर स्क्वायर फुट। और
अगर 3,000 स्क्वायर फुट से ज़ायद आपका कवर्ड एरिया है तो उस सूरत में ₹3.20 के हिसाब से पर स्क्वायर फुट आपसे रेंटेड प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा। अब व्यूअर्स, इसमें पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से आपको मज़ीद इसमें सहूलत है कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो रिहायशी है लेकिन आपने वो रेंट पर नहीं दी हुई, आप उसको अपने ज़ाती इस्तेमाल में कर रहे हैं, आप उसमें ख़ुद रिहाइश इख्तियार किए हुए हैं, आपको उससे कोई रेंटल इनकम जनरेट नहीं हो रही, तो उस सूरत में ये जो 500 गज़ तक का जो प्लॉट है उसके ऊपर आपको ₹4.60 के हिसाब से एक कैटेगरी के लिए टैक्स चार्ज होगा, और अगर 500 गज़ से ज़ायद है तो उसके लिए ₹3.68 के हिसाब से टैक्स आप पर लागू होगा। इसी तरह जी कैटेगरी के सामने आप देख रहे हैं कि सिर्फ 80 पैसे के हिसाब से पर स्क्वायर यार्ड आपके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा, और अगर आपकी जो प्लॉट है ये 500 गज से ज़ायद है तो सिर्फ 64 पैसे के हिसाब से पर स्क्वायर यार्ड आपसे टैक्स चार्ज होगा। अब अगर आपने इस प्लॉट के ऊपर कोई मकान बनाया हुआ है और आप इसमें ख़ुद रिहाइश इख्तियार किए हुए हैं तो उस सूरत में अगर 3,000 स्क्वायर फुट तक के कवर्ड एरिया के लिए ₹4.60 के हिसाब से टैक्स चार्ज किया जाएगा एक कैटेगरी के लिए, जबकि जी कैटेगरी के लिए ये सिर्फ 80 पैसे है, और अगर ये 3,000 स्क्वायर फुट से ज़ायद का कवर्ड एरिया है तो उसके लिए ₹3.68 के हिसाब से पर स्क्वायर फुट आपसे टैक्स चार्ज किया जाएगा, जबकि जी कैटेगरी के लिए सिर्फ 64 पैसे के हिसाब से पर स्क्वायर फुट आपसे टैक्स चार्ज किया जाएगा। उम्मीद है ये आपको ये जो चार्ट है जो हमने ये टेबल आपके सामने प्रोवाइड किया है ये आपकी रहनुमाई करेगा। हमारे कुछ व्यूअर्स की ये ख्वाहिश थी कि जो PT10 के जो नोटिस एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस की तरफ से इनको जारी किए जाते हैं उनके मुतल्लिक ये ख़ुद से आप अपना टैक्स जो कैसे कैलकुलेट करें उसके लिए वो रहनुमाई चाह रहे थे, तो हमने उन तमाम दोस्त अहबाब के लिए जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए और आप सब के लिए हमने ये चार्ट यहाँ पे फराहम किया है। आप इससे जो आपको नोटिस आता है उसके बाद आप इसको क्रॉस चेकिंग के लिए करने के लिए आप ख़ुद से भी इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको जो टैक्स का नोटिस भेजा गया है वो सही भेजा गया है या उसमें कोई मिस्टेक है। तो अगर आपको सही है तो आप विद इन ड्यू टाइम उसको जमा करवाएं, और अगर आप उसमें कोई मिस्टेक है तो आप उसकी करेक्शन के लिए मुतलका जो आपके एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस है वहाँ जहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स के जो ETO साहिबान बैठते हैं वहाँ पे आप उनके ऑफिस जाके आप इसकी करेक्शन विद इन टाइम करवा सकते हैं, और जो आपको विद इन टाइम पेमेंट के आपको जो कंसेशन और रिबेट दी जाती है टैक्स पेमेंट में उससे आप फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो व्यूअर्स, आपको अगर ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना ना भूलिए, और अगर आपको हमारा ये चैनल भी पसंद आ रहा हो तो इसको सब्सक्राइब करना भी याद रखिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।